अयोध्या का राम मंदिर एक हिंदू का गौरव, सनातन धर्म का सत्य और आस्था का प्रतीक है और अभी कुछ ही दिनों में इस मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। पर क्या आपको पता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए कितने दंगे हुए, कितने हिंदू भाइयों ने अपनी जान गंवाई और कैसे यह भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बना रहा और सबसे पहला राम मंदिर किसने बनाया था। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों को इस वीडियो में। जिस दिन मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा उसी दिन राजनीति यहाँ पे होना बंद हो जाएगा। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। तो ये बात है 11वीं और 12वीं सदी की कि जब वाराणसी और अयोध्या में गढ़वाल राजवंश का राज था और ये राजवंश वैष्णव धर्म की उपासना करता था। तो इस राजवंश के एक राजा गोविंद चंद्र ने अपने इष्ट देव यानी कि भगवान श्री राम का यहाँ पे एक मंदिर बनवाया कि जो राम मंदिर से जाना गया। और फिर गोविंद चंद्र के बाद उनके पोते जयचंद्र तक इन लोगों का शासन रहा और फिर 1194 को जयचंद्र को मार दिया गया बैटल ऑफ चंदा वॉर में कि जो मोहम्मद घुरिद के साथ हुई थी। और फिर वाराणसी और अयोध्या में मुस्लिम का शासन स्टार्ट हुआ। तो अभी आते हैं 15वीं सदी में कि दिल्ली में लोधी सल्तनत की हुकूमत थी और कुछ हिंदू राजा दिल्ली को पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक थे मेवाड़ के राजा राणा सांगा। और ये बात जब इब्राहिम लोदी को मालूम पड़ी कि जो उस टाइम के शासक थे, तो उन्होंने मेवाड़ के ऊपर हमला किया। तो उस लड़ाई में मेवाड़ की सेना ने इजीली लोदी को तो वापस भेज दिया, बट इस लड़ाई में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर चला गया। बट अभी भी आंखों में दिल्ली को पाने का सपना वैसे का वैसा ही था। तो इसलिए फिर उन्होंने बाबर से मदद मांगी कि वो दिल्ली पे हमला करे। तो तभी बाबर फेरगाना में रहते थे, जो अभी उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद बाबर भारत में आए और अप्रैल 1526 को बाबर ने लोदी के ऊपर हमला किया। और इस लड़ाई में सबसे पहली बार भारत में गन पाउडर का यूज किया गया था कि जो बाबर अपने साथ लेके आए थे। और इसके चलते बाबर ने इजीली लोदी की 1 लाख की सेना को हरा दिया और उसके साथ साथ उन्होंने दिल्ली और आगरा पे अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी। और फिर यहाँ से भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो बाबर भारत में अपनी इस मुगल सल्तनत की शुरुआत को दिखाने के लिए एक मस्जिद बनाना चाहते थे और वो सारे हिंदू के मन में एक डर फैलाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको चुना मस्जिद बनाने के लिए। और फिर 1528 में बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को यह ऑर्डर दिया कि वो ये मस्जिद बनाएंगे और इस मस्जिद का नाम रखा जाएगा बाबरी मस्जिद। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये है अयोध्या के रामकोट में कि जहाँ पे भगवान श्री राम का जन्मस्थल भी माना जाता है। तो जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई तो तभी राम मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। उसके जो भी पिलर्स थे उसको एग्जैक्टली वैसे का वैसा यूज किया गया था और उसके ऊपर ये मस्जिद को बनाया गया। तो अंदर जब जाके देखा तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जो ना मंदिर का पिलर्स थे। तो आपका सवाल होगा कि ये आप कैसे करेंगे कि ये मंदिर का पिलर है, ये मस्जिद का पिलर है। प्रिसाइसली वी आर बीइंग ट्रेन फॉर दैट। हम लोगों को अगर दिखा दिया कोई भी चीज़ तो हम जो है ना विदाउट एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्टिंग के बगैर भी हम लोग ये बता पाएंगे ये 12वीं शताब्दी का है या ये 15वीं शताब्दी का है। ये तो जब अंदर जाके देखा तो 11th and 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज किया, कॉलम की तरह इस्तेमाल की तरह जना। तो 1855 में अयोध्या में यहाँ पे एक सबसे बड़ा वायलेंस हुआ, बट हालांकि ये वायलेंस बाबरी मस्जिद को लेके नहीं था। तो वली सिंह ने यहाँ पे अपनी एक रिसर्च पब्लिश करी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो वायलेंस था वो हनुमान ग्रही टेम्पल को लेके था। तो इस्लामिक धर्म के सुन्नी ये मानते थे कि हनुमान ग्रही के जो बैरागी है उन्होंने मस्जिद को तोड़ के यहाँ पे मंदिर बनाया है। तो फिर इसके चलते 28 जुलाई 1855 को मौलाना गुलाम हुसैन अपने साथ 400 से 500 लोग लेके जाते हैं हनुमान ग्रही टेम्पल पे अटैक करने के लिए। बट वहाँ पे पहले से ही 8000 से भी ज्यादा लोग थे उस मंदिर की रक्षा करने के लिए। तो फिर उन्होंने इन सारे मुस्लिम को मार भगाया और ये सारे मुस्लिम जो थे वो बाबरी मस्जिद में जाके छुप गए। तो इसके चलते हमारे हिंदू भाइयों ने उनका पीछा किया और बाबरी मस्जिद पे अटैक किया। तो फिर यहाँ से बाबरी मस्जिद का मेन इश्यू स्टार्ट होता है और फिर 1858 में ब्रिटिश आते हैं भारत में रूल करने के लिए। और इस दंगे को देखकर 1859 में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस मस्जिद को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि जो उनकी फेमस टेक्निक थी डिवाइड एंड रूल, कि जिसमें इनर साइड ऑफ मस्जिद यूज किया जाएगा मुस्लिम के द्वारा और आउटर साइड ऑफ मस्जिद यूज करा जाएगा हिंदूज के द्वारा। बट इससे भी यहाँ पे कुछ उतना फायदा हुआ नहीं और यहाँ पे फिर भी छोटे मोटे दंगे तो हो ही रहे थे। और फिर ये बात तो तब आगे बढ़ी कि जब 1949 में
इस मस्जिद के अंदर राम भगवान की मूर्ति अचानक से प्रकट हुई और मुस्लिम ये मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि कुछ हिंदुओं ने मिलकर सीक्रेटली इस मूर्ति को अंदर रख दिया है। और फिर इसके चलते दोनों ने आमने सामने एक दूसरे के ऊपर केस किया और ये मुद्दा काफी बड़ा ना हो, तो इसलिए कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ऊपर ताला लगा दिया। तो अभी भी मूर्ति तो अंदर ही थी, तो इसलिए हिंदुओं ने परमिशन ली कि जब तक मूर्ति अंदर है तब तक उसकी आरती करी जाए। तो इसलिए कुछ पुजारी को ही अलाउ था कि वो मस्जिद के अंदर जाके भगवान श्री राम की आरती करते थे। तो अभी ये मुद्दा काफी बड़ा इलेक्शन का मोटिव हो गया, क्योंकि जो कोई भी अपनी सरकार बनाना चाहता था वो यही सेम टॉपिक के ऊपर बात करता था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो वो सबसे पहले राम मंदिर बनाएगी। तो फिर इसके चलते 1984 में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने मिलकर एक कमेटी बनाई और फिर अयोध्या में एक सभा का आयोजन किया कि जिसका मेन मोटिव था राम मंदिर को बनाना। तो अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो सबसे पहले राम मंदिर बनाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ और ये एडवांटेज मिला कांग्रेस को, और इसके चलते कांग्रेस ने काफी बड़ी जीत हासिल करी इलेक्शन में और लोकसभा में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली। और फिर इसके बाद भी काफी बड़े डिस्प्यूट हुए, जैसे कि 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कैंपेन चलाया राम मंदिर बनाने के लिए। फिर 1919 में बीजेपी के लीडर LK अडवाणी ने एक रथ यात्रा का आयोजन किया कि जो सोमनाथ से चल के अयोध्या तक थी, और उस यात्रा को भी बीच में रोका गया और वहां पे भी काफी बड़े दंगे हुए और उसके चलते भी काफी लोगों की जाने गई। 1991 में यूपी गवर्नमेंट ने इस लैंड को एक्वायर कर लिया अपने अंडर, ताकि आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो इजीली इन सबको कंट्रोल कर सके। फिर 1992 में यहाँ पे सबसे बड़ा दंगा हुआ कि जिसमें तकरीबन 75,000 हिंदू ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया और इस हमले में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस जब अयोध्या से कर सेवकों को लेकर अहमदाबाद आ रही थी, तभी गोधरा प्लेटफॉर्म पे काफी बड़ा वायलेंस हुआ और इसके चलते ट्रेन का एक कोच S6 वो पूरी तरीके से जल गया और उसके अंदर 59 लोगों की जाने गई। और फिर इस वायलेंस के चलते गुजरात में काफी बड़ा डिस्प्यूट हुआ कि जो गोधरा कांड से जाना जाता है। तो अभी सब कुछ जो हमने देखा वो था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के दंगे के बारे में। बट अभी अयोध्या में जो पब्लिक रह रही थी, जो दूसरी पब्लिक भी वहाँ पे आ रही थी, उन सब का क्या? तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि गवर्नमेंट ये भूल ही गई कि वहाँ पे लोग भी रहते हैं, उनको भी डेवलपमेंट चाहिए जैसे कि बाकी स्टेट में मिल रही थी, उनको भी रोजगार चाहिए, उनको भी वहाँ पे नौकरी चाहिए, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट पूरी तरीके से भूल चुकी थी। तो चलिए देखते हैं कि जब तक मंदिर बनने का फैसला आया नहीं था तब तक वहाँ पे लोगों की क्या मांग थी और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट से। यहाँ पे अच्छे मतलब कंपटीशन के कोचिंग और अच्छे कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग के कॉलेज, मेडिकल लाइन के कॉलेज, ये सब भी होने चाहिए यहाँ। Most of the time girls are more brilliant and sharp. They are not getting that kind of facilities which boys are getting. Better options and facilities for the girls that we need here in Faizabad, Ayodhya. पढ़ाई में भी टीचर लोग आते नहीं है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें टीचरों की कमी है। यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री नहीं है, पूरे अयोध्या में कोई भी एक फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई भी वर्क कर सके। सब बाहर ही जाते हैं, अयोध्या से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हमें और चाहिए कि हम मंदिर मस्जिद हमारी डे टू डे लाइफ पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। The development of Faizabad and Ayodhya is stopped just because of this. मैं तो यही चाहूँगा कि उसके आसपास में पूरा जितना नदी का किनारा है सब बोटेनिकल गार्डन टाइप का बना दिया जाए, यहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाया जाए। या गरीबों का अस्पताल बन जाए या स्कूल बन जाए या और कुछ भी बन जाए, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए काम में आ सके। तो अयोध्या का जो मॉडर्न यूथ था वो मंदिर मस्जिद को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। वो लोग तो सिर्फ इतना चाहते थे कि अयोध्या में भी काफी अच्छी डेवलपमेंट हो, उनको काफी अच्छा रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वहाँ के स्कूल का अच्छा डेवलपमेंट हो, वहाँ पे अच्छे इनकम स्ट्रीम जनरेट करे जाए कि फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अयोध्या एक ऐसी जगह है कि जो प्योरली डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, और इसके अलावा वहाँ पे कोई इतना बड़ा रोजगार नहीं है कि कोई अयोध्या में रह के अपनी नौकरी कर सके, बिजनेस कर सके। तो अभी जो ये फैसला आया राम मंदिर बनने का, उसके चलते लोगों को कितने कितने फायदे होंगे, चलिए वो देखते हैं। तो अयोध्या मोस्टली टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है और राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में काफी बड़ा चेंज आएगा टूरिज्म को लेकर, कि वहाँ पे काफी सारे लोग आएंगे और इसके चलते वहाँ पे काफी सारे दूसरे बिजनेसेस भी अच्छी तरीके से चलेंगे और फिर मंदिर से भी काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे कि मंदिर की मेंटेनेंस, क्लीनिंग, प्रसाद बनाना। और मंदिर के चलते यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी बनने वाला है कि जिसके चलते गवर्नमेंट ने 500 करोड़ अलॉट करे हैं और फिर एयरपोर्ट में भी काफी लोगों को जॉब मिलेगी। राम मंदिर से अयोध्या में रियल एस्टेट में भी काफी बड़ा बूम आया है। राम मंदिर की आजू बाजू की जो जमीन है उसके प्राइसेस भी वहाँ पे अच्छे खासे मिलने लगे हैं। तो ये जो सारा डेवलपमेंट है वो अयोध्या को ग्रेटेस्ट सिटी बनाने में हेल्प करेंगे, वहाँ के लोगों को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। तो चलिए सारे हिंदू मिलके इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाते हैं
और जैसे भगवान श्री राम का स्वागत हुआ था अयोध्या में जब वो 14 साल का वनवास पूरा करके आए थे, तो उससे भी भव्य हम स्वागत करते हैं। और फिर से हर घर में दिवाली होगी और हर घर में सिर्फ एक ही नारा होगा, जय श्री राम।